वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे हैं। पूरे एक साल के करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने वन लाइनर स्टार्ट किए थे और लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए जिसमें 36 सीटों पर चुनाव हुए और इसमें 33 सीटें भाजपा को मिली, 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के पास गई। इसके अलावा कांग्रेस, बसपा और सपा को एक भी सीट नहीं मिली। तो यहाँ तक हमने देखा था, लास्ट फैक्ट हमारा जो था यही था। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, मैनपुरी के गणेशपुरा में खेत से मिले ताम्र हथियारों में 97% तक तांबा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है इन्हें मजबूत बनाने और अन्य धातुओं का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको तांबे के जो हथियार मिले हैं यहाँ से मैनपुरी के गणेशपुरा खेत में, यहाँ पर जो तांबे के हथियारों को मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा धातुओं का प्रयोग किया गया है। मैनपुरी से कुरावली के गणेशपुरा में बहादुर सिंह फौजी के खेत में टीले के समतलीकरण के दौरान 77 ताम निधियाँ भी मिली हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में उड़ीसा अव्वल आया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश भर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था उसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं शहर की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगी और शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सुधार करने के लिए जो है मदद करेंगी। वाराणसी में एक काम समाप्त होता है और एक शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश के पहले नाइट बाजार का लोकार्पण किया। तो ये ऐसा कहा गया और यहाँ पर जो है ये परियोजनाएं चल रही हैं, वाराणसी का जो है काम चल रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क हो रहे हैं, अभी तक प्रोजेक्ट काफ़ी सारे चल रहे हैं, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। हाल ही में जाजमऊ उत्खनन स्थल कानपुर नगर से टीले के उत्खनन के लगभग 2700 वर्ष पुराने अवशेष जो है प्रकाश में आए हैं। कुछ अवशेष मिले हैं जो 2700 वर्ष पुराने हैं। जाजमऊ के उत्खनन से 5 कालों के सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुए हैं। सबसे नीचे के जमाव की पहचान ब्लैक स्प्लिट वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर और ग्रे वेयर से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्खनन है, उत्खनन किया गया जाजमऊ में कानपुर नगर से। यहाँ पर टीले के उत्खनन में कई वर्ष पुराने जो है अवशेष मिले हैं। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 के वन महोत्सव का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया 5 जुलाई 2022 को, और ये कहाँ पर, मानिकपुर चित्रकूट में किया गया। कहाँ पर हुआ, मानिकपुर चित्रकूट में। अगला तथ्य दिया गया है, सदियों से भारतीय परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही पवित्र नगरी वाराणसी को 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये जो है तथ्य है, एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है, आपका PCS में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है, SCO के महासचिव झांग मिंग ने बताया कि संगठन ने वाराणसी को पहली बार यह दर्जा प्रदान किया है। वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने का फैसला उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर 2022 में होने वाले सदस्य देशों की शासकीय प्रमुखों के सम्मेलन के बाद लिया गया। तो उज्बेकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी 15 से 16 सितंबर 2022 को, वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया, वहाँ पर इसका जो है निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की वाराणसी को, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी SCO की संघाई सहयोग संगठन की। ठीक है, इसके बाद अगला कथन देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया, लखनऊ विश्वविद्यालय को NAC की ओर से A+ ग्रेड रेटिंग दी गई, A++ ग्रेडिंग दी गई है। ठीक है, A++ ग्रेडिंग जो है मिली है लखनऊ विश्वविद्यालय को NAC की तरफ से। इसने पिछले वर्ष 2014 में B+ ग्रेडिंग मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, A++ मिल गई है। उत्तर प्रदेश की एक बेटी है रूपल चौधरी, ने विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। पहली भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम क्या है, रूपल चौधरी है, उत्तर प्रदेश की है। रूपल ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने 4 गुणा 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक हासिल किया था। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शाहपुर जैनपुर गांव की रहने वाली हैं और इनके पिता एक किसान हैं। नाम याद रखिए, रूपल चौधरी। ठीक है, अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीता है। इसके बाद अगला तथ्य है, घाघरा नदी के कमरिया घाट, सिकरीगंज, बेलघाट, लोहरैया, शंकरपुर, बाघाड़,
ये जो है इस पर पुल का निर्माण 193,97,20,000 रुपए की लागत से हुआ है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 1412.31 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जून 2022 में पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो घाघरा नदी पर बना है कमरिया घाट पर पुल। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर हासिल करने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है फसाई यानी कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के भोजन को गुणवत्ता के मामले में 5 स्टार रैंकिंग दी है। इस तरह से फर्रुखाबाद फतेहगढ़ जेल में यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जेल बन गया है। ठीक है, अगला कथन दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुरोध से आया है। बच्चों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य की सहायता के लिए मदरसों की संख्या पर एक स्पष्ट तस्वीर हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में अपना पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें। तो उत्तर प्रदेश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा। अभी देखा था ना हमने, यहाँ पर कई सारी परियोजनाएं कार्यरत है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है, यानी कि प्रशिक्षण दिया है, और 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिए हैं, रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ा भी गया है। इसके बाद अगला कथन दिया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में देश में सबसे अधिक सजा दर 59.1% है, और यह राष्ट्रीय औसत का 26.6% से दुगने से भी ज़्यादा है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है उत्तर प्रदेश में। बिहार 53.1% की सजा की दर से दूसरे स्थान पर आया है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान आया है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। राजस्थान का जो परसेंटेज है 45.2 और मध्य प्रदेश 33.5%। ठीक है, याद रखना है नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश यानी कि अपना यूपी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं के साथ सबसे कम जो है अपराध होते हैं। अगला कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक नए सिरे से जेल मैनुअल को मंजूरी दी है, जिसमें जेल के कैदियों के लिए नए प्रावधान होंगे। नियमावली के अनुसार विवाहित महिला कैदी जल्द ही मंगलसूत्र पहन सकेंगी। यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश की जेलों में विवाहित महिला कैदी होंगी वो मंगलसूत्र पहन सकेंगी। उत्तर प्रदेश की जेल में करवा चौथ और तीज जैसे त्यौहार मना सकेंगी। बच्चों के जन्म पर उनका नामकरण संस्कार भी हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आएंगी। अभी इसका जो है प्रावधान किया जा रहा है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है फ्रांस का जो एफिल टावर है उसकी तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे अनूठी रिवर आर्ट गैलरी दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो यहाँ पर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। प्रयागराज में 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माणाधीन है। 10 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल के टावर पर इस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। यह देश की पहली ऐसी रिवर आर्ट गैलरी होगी जिसमें कुंभ की संस्कृति की छटा से देश दुनिया के सैलानी सीधा साक्षात्कार कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्ट गैलरी बनेगी। कहाँ पर बनेगी? प्रयागराज में बनेगी। और ये जो है प्रयागराज में जो एक पुल बन रहा है निर्माणाधीन एक 6 लेन पुल है उसी के टावर पर बनेगी। इसके बाद अगला तथ्य है हाल ही में देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक भवन में आयोजित समारोह बृहद ऋण मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 हस्तशिल्पियों कारीगरों उद्यमियों को दिए गए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2022-23 में 2.95 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया। यानी इतने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 5 जिलों आगरा, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो ये जो 5 नगर हैं यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। 5 नगर कौन कौन से हैं? आगरा, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, AAASS। ठीक है, यहाँ पर ये बनाए गए हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। इसके बाद अगला कथन दिया गया है 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार दायित्व जो है सौंप दिया है। उनके पास ये दायित्व तब तक रहेगा जब तक कि आयोग का नियमित अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर लिया जाता। अगला तथ्य दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दस्तक अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गोरखपुर से किया गया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक तथा दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई 2022 तक चला।
ठीक है, हालांकि 2022 का था लेकिन पूछ सकते हैं। अगला कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश के ब्लॉकों में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए विजनरी यूथ की सेवाएं ली जाएंगी। उन्हें 2 साल के लिए फेलोशिप भी मिलेगी। हर नगर निगम में टाउन प्लानर रखे जाएंगे। इसके साथ वारिस के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर या फिर गिफ्ट डीड करने के मामले में खारिज दाखिल पर अब क्रमशः 5,000 10,000 शुल्क देना होगा। योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। अगला तथ्य दिया गया है 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली शुरू करने के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की घोषणा के अनुरूप बुजुर्ग, संतों, पुरोहितों, पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये जो है इसका बोर्ड बनाया जाएगा, इसका गठन होगा उत्तर प्रदेश में। अगला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया। यह मॉल 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लुलु मॉल का निर्माण गोल्ड सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है। यह लुलु मॉल समूह जो है यह लुलु समूह का 5वां शॉपिंग मॉल है। लुलु समूह का 5वां शॉपिंग मॉल ये है और कंपनी प्रयागराज और वाराणसी में भी नए शॉपिंग मॉल पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है अभी तक का लुलु मॉल बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला तथ्य दिया गया उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जहां पर संचालित 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। यह आंकड़ा भारतीय रेल के सभी 68 जो मंडल हैं, रेल मंडल हैं, उसमें सर्वाधिक वर्ष 2025 में लगने वाले कुंभ मेले के पूर्व प्रयागराज मंडल में चल रही तमाम ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो 2025 तक 160 हो जाएगी, अभी 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। अगला तथ्य दिया गया उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि नोएडा में 3000 करोड़ की लागत से पैरेलल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें 115 बस इकाइयाँ स्थापित होंगी और 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कई सारे पार्कों का जो है स्थापना की जा रही है, जैसे नॉलेज पार्क भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक बार पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर हम स्टैटिक जी के पढ़ रहे थे, तो उसमें ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। इसमें पार्क और सिटीज़ वगैरह देखी थी। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक साथ सारे पार्क और सिटीज़ मिल जाएंगी जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से पावर लूम संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में है, यहाँ पर राजकीय पक्षी सारस के लिए, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सारस, और यहाँ पर सारस के लिए 25 लाख रुपए की लागत से एक बाड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर रेस्क्यू किए गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो है एक इंटरप्रिटेशन सेंटर का विकास भी किया जाएगा, उसको मंजूरी मिल गई है, और जहाँ पर अन्य कार्यों के साथ स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम का निर्माण भी किया जाएगा। अगला जो तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश में नीति आयोग की तीसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 7वां स्थान हासिल किया है यूपी ने। उत्तर प्रदेश का 2020 में सूची में 9वां स्थान था। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक नंबर 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर आया है। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, और अभी जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और अगर पिछले वर्ष की तुलना करें, मतलब 2020 की बात करें, तो 9वां स्थान था। अगला तथ्य दिया गया 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के छोटे बड़े कुल 31 प्राचीन किलों और दुर्ग को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े किले हैं, दुर्ग हैं, उन सबको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तहसील एक उत्पाद वन तहसील वन प्रोडक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से तहसील स्तर पर उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। पहले अभी जिला स्तर पर था, अब तहसील स्तर पर होगा। हो सकता है आगे गांव स्तर पर हो जाए, तो गांव के भी जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अभी फिलहाल तहसील तक है। अगला कथन देखते हैं। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों और अशासकीय सहायता प्राप्त जो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावक वर्तमान शैक्षिक सत्र में यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे के साथ स्टेशनरी भी खरीद सकेंगे स्कूल के अंदर ही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते में
पिछले शैक्षिक सत्र में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये की धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र में बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष 1100 भेजे गए थे, इस वर्ष से 1200 भेजे जाएंगे। महंगाई बढ़ चुकी है तो अब ज़्यादा पैसे भेजे जाएंगे ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल का बैग, जूते, मोजे और जो स्टेशनरी, कॉपी, किताब होती है, सारा कुछ खरीद सके बच्चों के लिए। अगला तथ्य है, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से जुड़े उत्पादों के बारे में अब पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में मिलेगी। ठीक है, कू क्या है? कू अगर आपने देखा होगा तो कू एक ट्विटर की तरह है, भारतीय ऐप है। ठीक है, आप कह सकते हैं भारत का ट्विटर, कू। इसके बाद अगला जो कथन दिया गया, अगला तथ्य दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 करोड़ लोगों को कोविड टीके से दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। तो भारत का ऐसा पहला राज्य बना है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देखे जो कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर दें। और मोर अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सारे फैक्ट जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।